बाबा साहब अम्बेडकर ने पार्लियामेंट में संविधान दिया था और संविधान को देने समय उन्होंने एक बात कही थी कि 26 जनवरी 1950 को राजनीतिक क्षमता तो दे रहे हैं हम, लेकिन आर्थिक और सामाजिक क्षमता नहीं मिल पाएगी। उसके लिए सामाजिक और आर्थिक क्षमता के लिए जो देश को चलाएंगे उनको संवैधानिक रूप से सबों को भागीदारी बनाना पड़ेगा राष्ट्र की संपत्ति में। वो आज तक नहीं हो पाया। ये जो हम लोग मिलर हाई स्कूल में 27 नवंबर को जो संविधान दिवस मना रहे हैं, एक बहुत बड़ा अभियान है, क्योंकि आप जानते हैं कि सामाजिक विषमता ही सारे जो उत्पीड़न होती है शेड्यूल कास्ट का, बैकवर्ड का, माइनॉरिटी पर, ये सामाजिक विषमता के कारण ही होता है। और सामाजिक विषमता और आर्थिक विषमता दोनों जो है एक दूसरे का पूरक है। अगर आर्थिक विषमता ठीक हो जाएगी तो सामाजिक विषमता ठीक हो जाएगी। अगर सामाजिक विषमता ही एक ऐसा जड़ है कि सामाजिक विषमता नहीं होने के कारण सारा एट्रोसिटी आज देखते हैं वो होता है, तो इन सबों को खत्म कैसे किया जा सकता है, इसी विषय पर हम बात करने चाह रहे हैं। और हमने इसको पाया कि सरकार ने तो राष्ट्रीयकरण जमीन का तो किया नहीं, उद्योगकरण किया नहीं, तो अगर हमें सामाजिक विषमता और आर्थिक विषमता देना है तो शिक्षा को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो शिक्षा जो हमारा बिहार में शिक्षा का जो स्तर है वो काफी नीचे गिर चुका है, और खास करके जिस सामाजिक विषमता और आर्थिक विषमता की हम बात कर रहे हैं वो गरीब मजदूरों की बात कर रहे हैं। तो गरीब के बच्चे तो ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ पर टीचर नहीं है, या टीचर है तो उसको आता नहीं है, और अमीर के बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। तब आप बताइए कि गरीब के बच्चा अमीर के बच्चों से कैसे कंपटीशन में आ सकता है। तो इसी को शुरुआत हम इसी स्वतंत्र संविधान दिवस से हम करने वाले हैं, इसीलिए हमने आपको बुलाया है। और उस दिन हम विशेष आपसे बात करेंगे कि बहुत सी बातें करेंगे, स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे, और जब तक इन गरीबों को शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा और माइनॉरिटी, इन लोगों को जब तक भागीदारी नहीं मिलेगी तब तक आर्थिक विषमता खत्म नहीं होगी। हर चीज में भागीदारी, चाहे वो ठेकेदारी हो, सप्लाई हो, मीडिया हो, फिल्म हो, या उद्योग हो, या किसी भी तरह का सरकार की बातें हो, या इवन जितने भी इंडस्ट्रीज सब में उनकी भागीदारी होनी चाहिए। जब तक भागीदारी नहीं होगी तब तक उनकी आर्थिक विषमता खत्म नहीं होगी। तो इन्हीं सब और सामाजिक विषमता के बारे में बात किया है। हम स्वास्थ्य पर भी बात करने वाले हैं। मैं बिहार में आया हूँ, और बिहार में जो शिक्षा और स्वास्थ्य एकदम सबसे नीचे स्तर पर है पूरे देश में। आप ये समझ लीजिए कि जब क्लास 1 में बच्चा एडमिशन लेता है 100 बच्चे एडमिशन लेते हैं, और क्लास 8 तक सिर्फ 50 बच्चे रहते हैं, और क्लास 10 पहुंचते 25 बच्चे रहते हैं, और जो ग्रेजुएट करते हैं वो सिर्फ 3% बच्चे करते हैं। तो आप ये देखिए कि हमारा जो पढ़ने का जो लेवल है वो डाउन होता जाता है। और यही नहीं, जो पढ़ाई की जो क्वालिटी है वो पब्लिक स्कूल से कंपेयर नहीं कर सकता। सरकार ने शिक्षा को एक व्यवसाय, बिजनेस बना दिया है बिहार में। जो जिनके पास पैसा है वो अपने बच्चों को पढ़ाएं, और जिनके पास पैसा नहीं वो बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। तो ये व्यवस्था हमारे बिहार सरकार ने